जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म हुए आज एग्जैक्टली 6 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 वो दिन जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई कहानी लिख गया। और आज कोइंसिडेंस देखिए कि इसी दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई के सामने मेंशन हुआ। ये मैटर सिंपल है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक बड़ी और क्रिटिकल हियरिंग होने जा रही है जो जम्मू और कश्मीर के लिए काफी क्रूशियल मानी जा रही। तो क्या है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई ने कौन सी बात एक्सेप्ट कर ली है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अभी टाइमिंग भी काफी सिंबॉलिक है। 5 अगस्त वही दिन है जब 6 साल पहले जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था। लीगल वर्ल्ड में क्या हुआ वो तो हम देखेंगे, पर इसी के साथ पॉलिटिक्स में भी काफी हलचल पैदा हुई, स्पेशली आर्टिकल 370 के अराउंड। 5 अगस्त को एक तरफ शोक भी मना और दूसरी तरफ जश्न भी। आज के दिन जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वो उस वक्त गवर्नर थे जब 2019 में इसी दिन आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था। और दूसरी तरफ जश्न इस बात का मन रहा क्योंकि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अब देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन गए। ये माइलस्टोन भी खास है क्योंकि 5 अगस्त वही दिन है जब 2019 में उन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का अनाउंसमेंट किया था। पर इसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट जुडिशरी में मिला जब एक एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन के फॉर्म में फाइल हुई है डिस्पोज्ड ऑफ मैटर इन री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वही केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ये जजमेंट आया 11 दिसंबर 2023 को और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मौजूद थे देन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, SK कौल एंड संजीव खन्ना। इसके पीछे का मेन आर्गुमेंट फॉर्मर CJI ने रेज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने आर्टिकल 370 को पार्ट 21 में रखा था जो कि टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के लिए है, यानी कि आर्टिकल 370 को कभी एक परमानेंट फॉर्म के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन उस जजमेंट में एक बड़ी बात पेंडिंग छोड़ दी गई थी। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाना कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, कोर्ट ने उस पर डिसाइड नहीं किया क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब अश्योरेंस दिया था कि स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्ट किया था कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शैल टेक प्लेस एट द अर्लीस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल, लेकिन कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं हुई थी। और अब इसी मामले में पिटिशनर्स कॉलेज टीचर ज़ाहुर अहमद भट्ट एंड एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शोएब कुरैशी के थ्रू का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने 11 मंथ्स बीतने के बाद भी स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया। एप्लीकेशन में ये पॉइंट रखा गया है कि द नॉन रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in a time-bound manner violates the idea of federalism, which forms a part of the basic structure of the Constitution of India. अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने CJI BR गवई के सामने इस मैटर को मेंशन किया और कहा कि ये 8 अगस्त के लिए लिस्टेड है और ये रिक्वेस्ट की गई कि द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ दैट डे। और CJI BR गवई ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन सुनेगा जिसमें यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करने की डिमांड की गई है कि रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एप्लीकेंट्स ने ये भी आर्ग्यू किया है कि असेंबली इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट हो चुकी है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी, वायलेंस और डिस्टर्बेंस का अब कोई मेजर थ्रेट नहीं है जो स्टेटहुड रिस्टोर करने में ऑब्स्टिकल बन सके। एप्लीकेशन में लिखा गया कि therefore there is no impediment of security concerns, violence or any other disturbance which would hinder or prevent the grant restoration of the status of statehood to Jammu and Kashmir as had been assured by the Union of India in the present proceedings। पर जुडिशरी वर्ल्ड के अलावा पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मची हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एंड CM उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि I have heard every possible permutation and combination about what to expect in Jammu and Kashmir tomorrow. So let me stick my neck out and say nothing will happen tomorrow. Fortunately, nothing bad will happen, but unfortunately, nothing positive will happen either. I am still optimistic about something positive for Jammu and Kashmir in this monsoon session of Parliament, but not tomorrow. उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि ये गट फीलिंग है, दिल्ली से कोई इनसाइडर इन्फो नहीं। Let's see this time tomorrow, उन्होंने लिखा एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाते हुए। दूसरी तरफ PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का टोन काफी अलग था। उन्होंने वार्निंग दी कि सेंटर वापस 2019 जैसे ड्रास्टिक एक्शन ले सकती है। उनका
स्टेटमेंट काफी डायरेक्ट था। I have my apprehensions, something like what they did in 2019. They broke up, dismembered the state, they broke it into parts, dispossessed us. Their main target was Muslims, especially Kashmiris. So I feel something worse may be in the offing to disempower us, further dismember us. महबूबा के वर्ड से एक डीप एप्रीहेंशन दिख रहा है। उनको लगता है कि सेंटर और स्टेट्स ले सकते हैं जो कश्मीर के मुस्लिम्स को और डिसएम्पावर करे। इस बीच दिल्ली में भी काफी टॉप लेवल मीटिंग्स हो रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल, IB डायरेक्टर तपन देका और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ मीटिंग की। ये तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अलग अलग प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात। ऑफिशियल रीजन डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये मीटिंग्स आर्टिकल 370 एनिवर्सरी के जस्ट पहले हुई है, इसलिए स्पेकुलेशन और बढ़ गई है। और अब अमित शाह के माइलस्टोन कंप्लीट करने पर बीजेपी MP जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। जहां भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का आज टेन्योर गृहमंत्री के रूप में एक सबसे लंबा कार्यकाल है, लेकिन उस लंबे कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज का दिन 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्टिकल 370 35A को समाप्त करने का प्रस्ताव लाए थे, जिस समय कह रहे थे अगर यह आर्टिकल ख़त्म होगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, और एक घटना नहीं हुई। एक और डेवलपमेंट जिस पर लोगों का फोकस गया है, एनुअल अमरनाथ यात्रा सस्पेंशन। अथॉरिटीज का कहना है कि अर्जेंट मेंटेनेंस वर्क एंड हेवी रेन्स की वजह से है, पर सवाल अब ये है कि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2023 जजमेंट ऑलरेडी क्लियर था, स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट रिस्टोर होनी चाहिए, लेकिन टाइमलाइन न होने की वजह से यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं था। ये एप्लीकेशन इसी गैप को फिल करने की कोशिश है ताकि कोर्ट सेंटर से क्लियर टाइमलाइन डिमांड करे। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए ये मैटर काफी इमोशनल है। स्टेटहुड के साथ उनको एक वापस पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलेगी जो उन्होंने 2019 के बाद खो दी थी। जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर अब एक और टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन शायद यूनियन गवर्नमेंट को फोर्स करे कि वो अपनी बात टाइमलाइन के साथ क्लियर करे। उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं। क्या 8 अगस्त को कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को टाइमलाइन देने के लिए फोर्स करेगा? यह भी ओपन है क्वेश्चनिंग के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग और पॉलिटिकल पार्टीज अब और डिले नहीं चाहते। 6 साल बाद उनकी डिमांड सिंपल है, रिस्टोर द स्टेटहुड नाउ।